कचर वाले ऐसे ही ऐसा डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया। जो मैं बहुत लोगों को यहाँ जानता नहीं हूँ, पर मैं जिसका भी नाम सुना, शाहिद भाई का, आसिफ भाई का, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी लोग यहाँ हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हालात ऐसे हैं कि मेरी किताब छपने के बाद हमने कोई फिजिकल प्रोग्राम दिल्ली में नहीं किया। तो ये पहला ऐसा था कि मतलब मुझे बहुत शौक था किताब लिखने के बाद कि मैं अपनी किताब को लेकर ऐसे खड़ा हो जाऊँ। वो शायद यहाँ पूरा हुआ। किताब को आए हुए 3-4 महीने हो गए। काफ़ी लोगों ने पढ़ा, हर जगह बात हुई, पर इस तरह का मौका पहली बार मिला, तो बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। किताब को लेके मैं हमेशा, मतलब अब तक जहाँ भी मैंने बात की, मैं 2 हिस्सों में अपनी बात रखता हूँ। एक हिस्सा कि किताब क्यों लिखा गया है, और चूँकि मैंने क्यों लिखा और क्यों लिखना चाहिए, और मैं बाकी लोगों को भी हिदायत देता हूँ कि आप भी लिखिए अगर आपके पास। और बड़ी खुशी होती है जब मैंने ये एक पब्लिशिंग हाउस का नाम देखा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं वो भी शायद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वो भी एक वजह होगी। तो मुझे, मेरा ये मानना है कि जब आपके पास जो है, जो एक किरदार, इंसान का एक किरदार है, वो किरदार निभाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। कोई सर पे लाठी खा रहा था, कोई, किसी को गोली लगी, किसी की आंख फूट गई, कोई, बहुत से लोगों ने बदमाशी भी की एहतजाज में। मगर एक जो चीज़ जो समझ में आई इस पूरे एहतजाज में, वो मुझे ये थी कि हर इंसान का एक किरदार था। वो एक पानी पिलाने वाले के किरदार से लेके, आपको शायद यकीन ना हो, शाहीन बाग में बिजली बनाने का भी एक इंसान था कि वो हर जगह की कहीं बल्ब फ्यूज है तो आके बिजली बनाता था। तो उसका जो किरदार था, अगर वो नहीं होता तो बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती थी। कभी लेक्चर होना और बिजली नहीं आई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बहुत मुश्किल आ जाती थी। तो वो उस इंसान का भी एक किरदार था। उसी तरीके से मुझे भी, जब, चूँकि मैं एक बहुत एक्टिव पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं किताबों वाला आदमी हूँ, मुझे उसी की समझ आती है, मैं वही करता हूँ। तो मैं वहाँ डे 1 से और आखिरी दिनों तक था, और मैं कहीं एक भीड़ का हिस्सा था। पर मैंने जब लोगों को देखा कि कोई, जब बैरिकेड होते थे तो एक सेट ऑफ लोग होते थे जो बैरिकेड पे चढ़ के पुलिस को ललकारते थे, एक सेट ऑफ लोग होते थे जो भाषण देते थे, एक सेट ऑफ होते थे जो ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। तो मुझे भी लगा कि मेरा क्या हिस्सा है। तो वो हिस्सा समझते समझते मुझे 3 महीने निकल गए। पर मैं जब खत्म हो गया प्रोटेस्ट, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कुछ लिखना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता है। तो मैंने ये किताब लिखी, और जब किताब लिखी मुझे समझ आई कि मेरे एक मतलब उस्ताद कहता हूँ मैं उनको, उनसे मैंने बहुत सीखा किताब लिखने के बारे में। उनका नाम है नियाज। उन्होंने मुझे एक बात बहुत पहले कही थी। उनकी किताब जब आई थी कि मुसलमानों का जो सोशल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो आम, या तो मुगल की हिस्ट्री होगी, या फिर कोई इस तरह के किसी शायर का कोई तारीफ में कोई हिस्ट्री होगी, कोई लिटरेचर होगा, पर इस तरह के मुसलमानों के बारे में, जो आम जिंदगियों के बारे में, आम मूवमेंट के बारे में, आम लोगों के बारे में कम लिखा गया है। खास करके अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है। जिस जबान में सबसे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं उसमें नहीं लिखा गया है। तो उन्होंने तकरीबन कई साल पहले मुझे ये बात कही थी कि हर इंसान को लिखना चाहिए, अगर वो लिख सकता है, अगर उसके पास कहानी है और उसको लिखने की ताकत है तो लिखे। और वो मुझे बात बहुत असर करती है, और वही मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअल किरदार है। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग लाठी लेके कहीं जाएं कुछ करने के लिए, या फिर झंडा पकड़ के आगे खड़े हों। आज जो यहाँ से पहले जो एक प्रोग्राम था, वो भी एक जरूरी चीज थी। वो एक आप लोगों की कोशिश में वो हो रहा है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये किताब एक मेरा रोल था, वो मैंने प्ले किया, और हम सबको वही रोल प्ले करना चाहिए। जब हम बात करते हैं पूरी कम्युनिटी की, आज मतलब जब से मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 2 साल जब से ये प्रोटेस्ट हुआ, तो मैं बहुत क्लोजली सामने रहा। तो उस दिन से आज के दिन में हालत हर दिन खराब हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सवाल ये क्या किया जाए। मैं जब उन दिनों भी कहीं बोलने के लिए जाता था, तो मैं कभी सरकार को गाली नहीं देता था, या फिर कभी कानून के बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि सबको पता है कि वो गलत है, सरकार बेकार है। पर हमें क्या करना है वो मैं वहां जाके बात करता था। वो जो औरतें अपने घर से निकल के आई हैं, ये प्रोटेस्ट के बाद उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी,
वो क्या करेंगी, ये सवाल बहुत ज़रूरी होते थे, जो फंडामेंटल सवाल थे जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। मैं अभी भी वही एड्रेस करता हूँ, और मैंने ये किताब भी लिखी तो शायद यही वजह था कि मैं वो एड्रेस कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग ने आपको क्या, आप लोग यहाँ बैठे थे, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपने जो कुछ किया होगा, वही एक जो कोशिश है, वही पूरी बात है जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। और चूंकि मैं भी शायरी से मेरी बात बहुत समझ आती है, और मैं बहुत शायरी को लेके बातों को समझाता हूँ। मेरी किताब में बहुत शायरी मिलेगी आपको। तो चूंकि मैं हमेशा अपनी बुक को डिफाइन करता हूँ एक शेर से, जो मैंने पहले ही पन्ने पे लिखा है कि शायर का एक शेर है कि दुनिया ने तजर्बात और हवादीस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी किताब है क्या, तो मेरी किताब बस इतनी ही है। ये जो शेर है इसमें, क्योंकि मैं ना ही किसी इंतजामिया कमेटी में था, ना मैं कहीं कोई मीटिंग में जाता था, मेरा वहाँ कोई उस कदर का कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं पहले दिन से जो देख रहा हूँ, वो आखिरी दिन तक जो हुआ है, वो मैंने लिखा है इस किताब में। तो आपको एक आप समझिए कि एक कहानी है ये, और मैंने चूंकि मैं वहाँ था तो वो कहानी थोड़ी सी और अंदर से निकल के आ रही कि मैं उसका हिस्सा हूँ। और मेरी किताब में कोई एक अलग कोई रिसर्च नहीं है, कोई मेरा बहुत बड़ा मुसलमानों को मतलब ऐसे उनके हालात सुधारने के लिए कोई मैंने नुस्खे नहीं लिखे हैं, चूंकि मैं वो नहीं कर सकता हूँ, और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं हर दिन, वो एक कोशिश है मेरी, वो हर घंटे हर मिनट मैं जो अपनी कोशिश कर रहा हूँ अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने रिसर्च में, वो मैं कर रहा हूँ। तो ये किताब बस उसी तरह की है। बाकी जो बहुत सी बातें होती हैं, मतलब प्रोटेस्ट को लेके बहुत से लोग जो जो चूंकि वहाँ मैं था, तो मैं 3 महीने तकरीबन 101 दिन, जो मतलब सुबह से लेकर रात तक हम लोग वहाँ रहते थे, वहीं सोना होता था, सब कुछ होता था। तो मुझे एक बात जो बहुत ज़रूरी बात है वो समझ में आई, जो चूंकि किताब के बारे में बहुत कुछ है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर मुझे जो सबसे बड़ी बात जो वहाँ लगी वो था पॉलिटिसाइजेशन। जिस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि वो मूवमेंट एक नाकामयाब मूवमेंट है, चाहे उसमें से बहुत कुछ नहीं निकला, बहुत दुश्वारियां हुई, बिल्कुल हुई, पर उस मूवमेंट में जो एक पॉलिटिसाइजेशन हुआ है कम्युनिटी का, वैसा पॉलिटिसाइजेशन आज तक नहीं हुआ था। मुसलमान कम्युनिटी कभी भी सड़क पे अपने हुकूक के लिए इस तरह से नहीं आई थी। मोस्टली किसी रिएक्शनरी मूवमेंट में आई है, जैसे कोई चीज निकल गई, कोई किताब आ गई, कोई फिल्म आ गया, किसी के खिलाफ एहतजाज करना है, कोई कार्टून आया उसके खिलाफ एहतजाज, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए कभी इस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ। और बहुत खुशी है कि ये मूवमेंट हुआ और मैं इसका हिस्सा रहा। मेरे एक टीचर हैं, उनका नाम है मुकुल केशव। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का ये नहीं कि हारे कि जीते, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हिस्सा था इसमें, चाहे मैं 10 मिनट का हिस्सा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ये मूवमेंट को हम जो पूरा जो एक कहानी है कि कामयाब हुआ कि नाकामयाब हुआ। ऑफ कोर्स लॉ वापस नहीं करा पाया मूवमेंट में, कोविड का रीजन था, दंगा का रीजन था, पर जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है कम्युनिटी का, वो एक बहुत बड़ी ताकत थी। और आज मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि उस कदर लोगों का, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी में 10 साल 12 साल से रह रहा हूँ, मेरे टीचर भी वहाँ कई साल, वो 20-20 साल से रह रहे हैं, पर उस तरह का कभी एक पॉलिटिकल स्टैंड उस कम्युनिटी ने नहीं लिया था। कभी भी एक पॉलिटिकल बात वो कम्युनिटी नहीं करती थी उस तरह का, मतलब कुछ एक सेट ऑफ लोग होते थे वो करते थे। पर पहली बार इस मूवमेंट ने हमें ऐसी जगह पे लाकर खड़ा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। शायद उसके लिए हम कई साल और तैयारी करते तो शायद वो एक आता, वो चाहे वो गलत तरीके से ही आया, पर ये जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है इसके लिए बहुत एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस किताब में बहुत अहम है कि कैसे हम पॉलिटिसाइज हुए हैं, कैसे इस मूवमेंट ने हमें एक बहुत बड़ा स्पेस खड़ा करके दिया है। और आज भी जो चीजें हो रही हैं, जैसे जो आज अगर हम कितने सारे जो हर दिन न्यूज आता है, मुझे लगता है अब ये हालत हो गई कि हम अवॉइड करने लगे न्यूज को, उसमें ये जो इस लेवल का, चाहे जिस भी लेवल का एहतजाज हो, चाहे फंडिंग हो, चाहे लोग चंदा कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मुझे रीजन लगता है कि वो मूवमेंट है। उस मूवमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में जो एक सॉलिडारिटी नेटवर्क बनाया है। मतलब मुझे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उससे पहले
तो मतलब हम 4 लोगों को जान रहे हैं, 5 लोगों को जान रहे हैं, 10 लोगों को जान रहे हैं, पर अभी एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बनी है, एक नेशनल सॉलिडारिटी बनी है। कहीं कोई बात होती है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसे मशवरा करते हैं, किसी भी फॉर्म में लोग कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है कि मतलब एक प्लेटफॉर्म था वो उसने एक तरह से हमें ट्रेनिंग दिया है उस मूवमेंट ने कि आप खड़े हो सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आगे पता नहीं कितना क्या ऑर्गेनाइज होगा, ये सवाल बहुत कठिन है, पर एक ये चीज है, जैसे कि आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है पैलेस्टाइन एंड जामिया। तो सारी पूरी किताब मेरी शाहीन बाग जामिया, इस तरह की सारी चीजें जो इवन के पोस्टर बनाने तक पे मैंने जो बात मैंने देखी है लिखी है। बट पैलेस्टाइन एंड जामिया एक चैप्टर है, वो उसका जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि जामिया और अलीगढ़ जितने भी इस तरह के मुस्लिम इदारे हैं उनमें एक पॉलिटिकल, जिस तरह के जैसे जेएनयू में एक पॉलिटिकल माहौल है, उस तरह का पॉलिटिकल माहौल इन सब यूनिवर्सिटीज में नहीं रहा है। उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, वो नहीं उभरने देते हैं उस तरह के मुसलमान यूथ को कि वो बाहर आए और उस तरह का कुछ लिखें और करें। पर जब हमारे जब ये प्रोटेस्ट हुआ उसके 2 महीने पहले जामिया ने इजराइल गवर्नमेंट से एक एसोसिएशन किया, तो बच्चों ने एहतजाज किया कि जामिया हमेशा से इजराइल के खिलाफ रहा है और हमें अभी भी खिलाफ रहना, हम नहीं ये कर सकते। उसमें बच्चों पे एक्शन लिया गया यूनिवर्सिटी में और करीबन 10 दिन का एक मूवमेंट चला जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हार मानना पड़ा, सारी मांगे माननी पड़ी। वहीं एक हमें ट्रेनिंग मिली कि मूवमेंट कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ये मूवमेंट का सबसे बड़ा, अगर आप कोई स्टडी करें तो ये पता लगेगा कि इसमें कोई लीडर नहीं थे, लीडरलेस मूवमेंट है। एंटी-सीए प्रोटेस्ट कहीं भी लीडरलेस था, कोई एक लीडर नहीं थे। कुछ टाइम पे कुछ लोग आए, कहीं एक जगह पे बने, 10 दिन का हुआ, 5 दिन, बट इस तरह का ओवरऑल कोई एक लीडरशिप नहीं आई है इसमें। तो वही चीज हम लोगों ने एक जो 10 दिन का वो जो प्रोटेस्ट किया उसने हमें तैयार किया कि हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत आगे आने वाली है, और वो बट वो तैयारी हमारी हो गई थी 10 दिन में। और फिर जब वो मूवमेंट आया तो बहुत अच्छे से मतलब सबने अपना हिस्सा निभाया। करीबन आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में अभी जैसे बताया गया कि शाहीन बाग पूरी दुनिया में मशहूर है, आज हर आदमी शाहीन बाग को जान रहा है। आप इंटरनेट से लेके करीबन 12 किताबें शाहीन बाग पे आ चुकी हैं अब तक। मतलब ये लॉकडाउन को अगर हम नहीं काउंट करें तो तकरीबन 1 साल में हमारे यहाँ 12 किताबें हैं शाहीन बाग पे, और छोटी चीजें तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक स्पेस क्रिएट किया है, और वो स्पेस का फायदा आज जितना भी जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमें दिख रहा है। एक चीज जो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको मतलब वो मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि आपको लिख देनी चाहिए किताब। तो जब चूंकि मैं हमेशा से वो गंगी जमनी तहजीब के बारे में बात करता था, मैं मानता था कि सब ठीक है, मतलब इसमें बहुत मजा आ रहा है, सब इकट्ठे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत है, सब ठीक, बाकी तो ठीक है। पर जब पहले दिन जब 13 तारीख एहतजाज हुआ, जब हम पार्लियामेंट की तरफ निकलने लगे, तो सबको था कि जाएंगे पार्लियामेंट में, मतलब बजाते जूता तक स्पॉट शू तैयारी करके पहना गया कि इतना लंबा वॉक करना है। जब हम वहां गए तो हम अभी जब जैसे ही शुरू हुए हमें बैरिकेड दिखा, तो जामिया के कोने पे ही हमें लगा कि ये अमूमन पुलिस करती है, इतने बच्चे हैं, पुलिस हट जाएगी। पर जो पुलिस का जब वो जो रवैया था, जब पुलिस ने हमें जो रिएक्शन पुलिस से हमें मिला, तब पहली बार मुझे वो क्वेश्चन हुआ कि मैं कौन हूँ। तब तक मैं एक सिटीजन, मैं बहुत फक्र से अभी भी मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं उस एक सिटीजनशिप को मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाला और उस तरह का इंसान मैं अपने आप को देखता, अभी भी मैं देखता हूँ। पर मैं अपने रिलीजन को उस तरह से नहीं अपफ्रंट करता था, मैं रिलीजन को लेके उस तरह का स्पेस नहीं सामने खड़ा करता था। पर उस दिन जब पुलिस से हमारा जब कन्फ्रंट हुआ, उस दिन मुझे लगा कि नहीं, ये एक स्टूडेंट को इन लोगों ने हैंडल नहीं किया। उन्होंने ऐसा हैंडल मतलब किया कि अच्छा आप एक कौम से हैं तो आपको हम इस तरह से करेंगे, आपको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो वही पहली बार, क्योंकि मैंने एक जगह लिखा भी है किताब में कि मूवमेंट में एंड रिजल्ट जरूरी नहीं है। जो 3 महीने में जो बदलाव आए हैं लोगों में, जो लोगों ने सीखा है, जो लोगों ने किया है, जो लोगों ने देखा है, वो भी बहुत जरूरी है, वो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज जो मैंने क्या सीखा, क्या देखा, कि वहां मुझे क्वेश्चन हुआ पहली बार कि अच्छा जिसके लिए मैं, जिस चीज की मैं तारीफ कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं फक्र कर रहा था इतने सालों से,
और वो अचानक से कैसे मतलब ऐसा भस्म सा हो गया था मेरे सामने। पर फिर भी धीरे 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 चीज़ें समझ में आ रही थी, नहीं ठीक है, एक इंसिडेंट होगा, फिर धीरे धीरे होते। फिर जिस दिन दंगा हुआ दिल्ली में, हम लोग वहीं खड़े थे यूनिवर्सिटी में, उस दिन मेरा ऐसे लगा कि टूट गया। मैं जो मेरा फेथ था, जो जिस चीज़ का मैं जिस पे मैं यकीन करता था, जिसके लिए मैं भागता था, दौड़ता था, जिसको मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, वो फेथ टूटा। और वो वही दिन था जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये किताब लिखनी है, और मैंने लिखा। क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब जब 15 तारीख की रात जब हम लोगों को पीटा गया, मारा गया, जब मैं किसी तरह से कब्रिस्तान से कूद के निकले हम लोग अपने अपनी जगहों पे जाके, रात में छिपे किसी भी तरह से, तो मुझे एक ही बात का ख्याल आ रहा था कि क्या ये यूनिवर्सिटी बचेगी कि नहीं कल को। कल क्या हम वापस जाएंगे तो हमारे कैंपस हमें मिलेंगे नहीं, क्या हम ये, क्योंकि ये इदारा ही बंद कर देंगे, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि अलीगढ़, जेएनयू, हैदराबाद जैसी जगहों में क्या कि कैंपस है, वहाँ बच्चे मुसलसल रहते हैं दिन रात, 20,000 30,000 की तादाद है, तो उन यूनिवर्सिटी का अलग माहौल है। पर जामिया जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ बीच में सड़क है और छोटे छोटे कैंपस है, जहाँ कोई मतलब गिन ले तो हॉस्टल में 2,000 3,000 स्टूडेंट रहते हैं, तो वो क्या यूनिवर्सिटी बच पाएगी? तो वो एक उस दिन एक बहुत डर था। बट जिस दिन रॉयट हुआ, उस दिन हम पहली बार लगा कि सिटी हम एज अ मुस्लिम बच पाएंगे कि नहीं। तो ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट था जो मैंने किताब में लाने की कोशिश की, जो चीज जो धीरे धीरे मुझे तोड़ रही थी कि आप जो मान रहे थे वो चीज़ है नहीं, आप जिसके लिए फख्र कर रहे थे वो चीज़ है कि नहीं। तो मुझे बात समझ में आई, मैंने लिखा। पर सवाल ये है कि उसके बाद क्या, जब मुझे समझ में आ गया तो मैं क्या करूं? मैं छोड़ दूं, मैं चला जाऊं, मैं संन्यास ले लूं? तो मुझे वही बात ख्याल आता है कि मुझे मेरा जो किरदार है वो मैं अपना किरदार करूंगा, वो मैं निभाऊंगा। और मुझे लगता है कि कितना भी अच्छा कोई समाज हो, कितना भी अच्छा कोई माशरा, उसमें दिक्कत होगी ही होगी। आज हमारे सामने बहुत पॉलिटिकल दिक्कतें हैं, और दूसरे वक्त में दूसरी दिक्कतें रही होंगी, आगे कोई और दिक्कत आएगी, पर उसमें हम क्या करेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने था। तो मैंने ये किताब जब लिखी तो मुझे ये बात समझ में आई। बाकी इसमें मुझे जो लगता है कि जैसे कुछ बातें थी जो इस प्रोटेस्ट में, और जैसे कि हमने बहुत दिनों तक, जो 3 महीना तक जो हमने वहाँ काम किया, जिसमें जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा कि आपने जो रिसर्च किया, डेटा इकट्ठा किया, वो डेटा आपको कहाँ से मिला, क्या डेटा था? वो दरअसल मुझे ये तब समझ नहीं आया था, क्योंकि वो डेटा हम खुद थे, मैं उसमें खुद था, तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। पर धीरे धीरे तो मैंने करीब मार्च 7 या 8 को किताब लिखनी शुरू की। तब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ था, किसी भी बच्चे को उठाया नहीं गया था। उसके 7-8 दिन के 10 दिन के अंदर सुनने में आया कि यहाँ से इनको उठाया गया। तो मुझे भी डर था कि पता नहीं क्या होगा। तो खैर मैंने किताब रोकी नहीं, मैंने लिखना शुरू किया। तब तक यकीन था कि तब भी थोड़ा कुछ था भरोसा कि नहीं, मतलब किताब लिखने पे कौन रोक सकता है। खैर किताब 3 महीने में मैंने लिख ली। फिर एक बहुत बड़ा एक जर्नी था कि किताब कैसे छपवाई जाए, कहाँ छपाई जाए। तो उसके लिए भी एक अलग जद्दोजहद थी, एक अलग लड़ाई थी, एक अलग कोशिश की गई कि वो किताब हम कैसे छापेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। तो इसमें भी मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि हालात इस कदर बदल गए थे, इस कदर ये हुआ था कि हमें एक किताब छापने, फिर उस किताब को बेचने की तरतीब, फिर जैसे कि मैंने कहा कि हमने ऑफिशियली कहीं लॉन्च नहीं किया किताब को, ऑनलाइन जो भी बातें हुई, लेक्चर हुआ, ये पहला कोई फिजिकल मौका है जहाँ ये किताब को ऐसे लोग देख रहे हैं या उसको हाथ में लेके पढ़ रहे हैं। पर एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो मेरी किताब से मुझे समझ में आई, जो बाद में मैं बहुत मतलब हमें किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस किताब को जो रिस्पॉन्स मिला लोगों, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है, और ना मैं कोई बहुत अच्छे अल्फाज में लिख के कोई बात कहूँगा कि लोग पकड़ के पढ़ने लगे। पर मैंने अपनी ईमानदारी से किताब लिखी, तो लोगों ने इसको बहुत रिस्पॉन्स दिया, लोग इसको बहुत अच्छे से लोगों ने रिसीव किया इसको। करीबन मतलब पहला ऐसी मतलब चूँकि मार्केट में जो पब्लिशर है वो बताते हैं कि
इतनी आसानी से किताब नहीं बिकती है। छपवा लेना एक अलग चीज़ है, बट बेचना एक बहुत बड़ी अलग दुश्वारी है। पर पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने इस किताब को उठाया, तो मुझे वो एक हिम्मत मिला कि नहीं, मैंने जो अपने अपने लिए जो एक कम्युनिटी के लिए जो काम चूज किया था, वो एक जगह पहुंचा है। वो मतलब अब तक करीब करीब 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च में मेरी किताब का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें इंग्लैंड की भी एक यूनिवर्सिटी है, IIT, 2-3 जगह की IIT है, वहाँ रिसर्च हो रहा है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये किताब एक सक्सेसफुल किताब हो गई है अब तक, चूँकि इसको 2 महीने ही हुए हैं आए हुए, 2-3 महीने। तो मैं इस बात के लिए बहुत मतलब मुझे खुशी है कि और मुझे एक हिम्मत मिलती है फिर से कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, उसके लिए लिखना है। मैं यहाँ था तो मैंने लिख दिया, पर मुझे ये लगता है कि मैं आगे भी जो मुझे मौका मिलेगा, जहाँ मुझे लगेगा कि बात पहुंचानी है और मैं पहुंचा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, वो चाहे एक आर्टिकल के फॉर्म में हो, एक किताब के फॉर्म में हो, तो वो मैं करूँगा। बाकी किताब के मतलब 8 हिस्से हैं। एक इंट्रोडक्शन है, दूसरा जैसे मैंने बताया कि पैलेस्टाइन एंड जामिया, जो पैलेस्टाइन का जामिया से और इंडिया से क्या रिलेशन था और कैसे उसको ओवरलुक किया गया है, उसका पूरा पॉलिटिक्स क्या है। फिर जो 13 और 14 और 15 3 दिन जो अटैक हुआ बच्चों पे, 15 जो बहुत खतरनाक अटैक था, जिसमें सबने वीडियो भी देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर, उसको उस चैप्टर को मैंने क्रैक डाउन के नाम से बोला है। फिर अगला चैप्टर है मेरा आफ्टर मैथ, जो उसके बाद क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 के बाद हमें लगा कि अब खत्म, अब हम शायद वो मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी हमारे लिए, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी इस तरह से हुई है, इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी इस तरह से हुई है कि वहाँ पॉलिटिकल एक टर्मोइल के बाद वो वापस अपनी शक्ल नहीं इख्तियार कर पाई है, तो वो एक बहुत बड़ा डर था। फिर एक चैप्टर है जो शाहीन बाग, क्योंकि शाहीन बाग की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन 15 की रात, जिस दिन बच्चे पिटे थे अलीगढ़ में, और शाहीन बाग में लोग आए, इकट्ठा हुए, और बहुत मुझे लगता है कि आप उसकी मतलब उसकी जो मकबूलियत है, उसने एक अलग मकाम दिया। चूंकि जामिया ने जो करना था वो किया, जामिया का जो नाम आया वो आया, पर शाहीन बाग ने बहुत सी चीज़ों के, बहुत से सवालों के जवाब दिए, खास करके जो मुस्लिम खातून के सिलसिले से जो सवाल उठाए जाते थे, या फिर उन्होंने जो जिस तरह का प्रोग्राम वहाँ किया, जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया, मतलब स्टेज से लेके और पानी पिलाने तक वो काम उनके हाथ में होता था, और इतना स्मूथ होता था कि मुझे नहीं लगता है कि अगर मर्द लोग करते तो उतना स्मूथ मूवमेंट जाता कभी भी। और जिस कदर लोगों का इस्तेमाल करना था, या फिर लोगों से जो सपोर्ट लेना था, लोगों से बात करनी थी, वो मुझे लगता है कि मुझे तो कहीं नहीं दिखा, वो उस तरह का मूवमेंट कहीं नहीं दिखा। तो मैंने शाहीन बाग चैप्टर भी मजाक से एक शेर से शुरू किया था कि हिजाब पे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तो ये एक चूंकि हम लोग खुद भी सीख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है, मतलब कुछ, चूंकि हम औरतों को अपने माशरे में उस तरह से कभी देखा नहीं था, और चूंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत लोगों का जिम्मेदारी लेकर नहीं बोल सकता हूँ, तो वो हमने नहीं देखा था। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव, और एक उसमें जो बहुत बड़ी जो मुझे आज की कमी दिखती है कि वो उसको शेप नहीं किया गया कि वो आगे इसके बाद क्या होगा। क्योंकि हम लोगों ने कुछ इस तरह के ग्रुप शुरू किए गए, कुछ लाइब्रेरी के मूवमेंट शुरू किए गए, जो वहाँ थे उनको बाद में शाहीन बाग और बाकी मुस्लिम इलाकों में चीज़ें वापस लाई गई कि बच्चों को उसी तरह से जिस तरह से यहाँ वहाँ औरतें जाकर पढ़ाई कर रही हैं, बच्चे जो कुछ कर रहे हैं वो हम